जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलएसी के पास इंडियन एयरफोर्स ने भी तेज किए अपने फाइटर्स के ऑपरेशन। ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर्स को अब इंडियन कंपनी करेगी सप्लाई। इजरायली कंपनी को मिल सकता है इंडियन आर्म फोर्सेस से ड्रोन्स का एक बड़ा ऑर्डर। इंडियन आर्मी ने एलओसी पर फिर से नाकाम करी घुसपैठ की कोशिश। और चिंदी मीडिया का दावा, इंडियन हैकर्स ने हैक किया है चाइना और पाकिस्तान की वेबसाइट्स को। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जुलाई को भारत और चाइना के बीच 16th कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। और इस मीटिंग के दौरान पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए डिस्कस किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो 15th कोर कमांडर्स लेवल वाली मीटिंग थी वो 11 मार्च को आयोजित की गई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान खास करके पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 पर डिसएंगेजमेंट को लेकर डिस्कस किया जाएगा, जहां पे दोनों ही देशों की सेनाओं की लगभग एक प्लेटून 2 साल से आमने सामने है। और बाकी भारत डेप्सांग प्लेन और डैमचौक जैसे विवादित इलाकों के समाधान का मामला भी उठा सकता है। इसके अलावा एलएसी से जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि अभी कुछ दिनों पहले जो चाइना ने अपनी चिंदी हरकत दिखाते हुए अपने फाइटर्स को एलएसी के पास फ्रिक्शन पॉइंट वाले एरियाज के पास उड़ाया था। हालांकि चाइना के इस हरकत पर इंडियन एयरफोर्स ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अनुसार तुरंत कार्रवाई करी थी। तो अब इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी लद्दाख में अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स के साथ अपने फाइटर ऑपरेशंस को और भी तेज कर दिया है। यानी कि हमारे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनके सॉर्टीज को बढ़ा दिया गया है और इसमें नाइट ऑपरेशंस या नाइट सॉर्टीज भी इंक्लूड हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रफाल और सुखोई Su-30 MKI सहित जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स हैं वो पिछले कुछ दिनों से लेह और थोइस एयरबेस से इनहेंस्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने भी अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को एक्टिवेट किया है और वो भी एक बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। और सीमा के पार चाइना ने भी अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में अपने HQ-9 सिस्टम के साथ रशियन ओरिजिन के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी तैनात किया है। आज HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आर माधवन द्वारा भारत के सबसे एडवांस AMC एयरक्राफ्ट के टाइटेनियम बल्क हेड के लिए मेटल कटिंग प्रोसेस को लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि भारत का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट अपनी शेप ले रहा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत फोर्ज 155 mm कैनन के लिए रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल आर्टिलरी राउंड को विकसित करने पर भी काम कर रही है, जो कि करीब 120 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आएगा। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सोलर ग्रुप भारत की पहली प्राइवेट स्वदेशी बूस्टर सप्लायर्स के तौर पर उभर के सामने आई है। और केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि सोलर ग्रुप 14 जुलाई को यानी कि कल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर का पहला बैच डिलीवर करेगी, जो कि मुख्य रूप से PSLV में इस्तेमाल किए जाएंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए जो बूस्टर्स हैं ये अभी तक इम्पोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब से भारत की सोलर ग्रुप ही इन बूस्टर्स को प्रोवाइड करेगी। और कंपनी के मुताबिक इन्हें पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर ही बनाया गया है। 11 जुलाई को ब्राजीलियन नेवी के डेलीगेशन ने भारत के वेस्टर्न नेवल कमांड को विजिट किया था। और इस विजिट के दौरान ब्राजील और भारत की नेवीज के सीनियर ऑफिसर्स के बीच कई अलग अलग तरह के इश्यूज जैसे कि डिफेंस, सबमरीन टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, दोनों देशों की नेवीज के बीच का कॉपरेशन, तो इन सभी को डिस्कस किया गया था। और जैसे कि ब्राजील की जो नेवी है वो भी स्कॉर्पियन क्लास के करीब 4 सबमरीन्स को ऑपरेट करती है, तो इसलिए अपनी सबमरीन्स की मेंटेनेंस के लिए ब्राजीलियन नेवी के ऑफिशियल्स ने भारत के साथ कोलैबोरेशन के अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है। और इसी के तहत उन्होंने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को भी विजिट किया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें जेन्स.com की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि AMC फाइटर के लिए नए इंजन को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और फ्रेंच इंजन मेकर सैफरन के बीच नेगोशिएशंस जारी हैं। और इस नेगोशिएशन में डेवलपमेंटल कॉस्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंजन के एक्सपोर्ट राइट्स, तो इन सभी पॉइंट्स पर मेजर नेगोशिएशन चल रहा है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इजरायली कंपनी IAI इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए करीब 67 रोटरी विंग ड्रोन्स को सप्लाई करने वाले टेंडर को जीतने के बेहद करीब है। और इस पूरे टेंडर की जो कीमत है वो करीब $3 बिलियन की है। और इसमें इजरायली कंपनी को सबसे टफ कॉम्पिटिशन एक US बेस्ड कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कंपनी द्वारा इस टेंडर को जीते जाने की काफी अधिक संभावना है और वो इसके बेहद करीब है। और बाकी जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतेगा तो उसे अपने ड्रोन्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करने होंगे। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि हमारी सारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन पर 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिससे आप DS50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जो ऑफर है ये केवल 15 जुलाई तक ही वैलिड है। तो इसलिए अगर आप फ्रंटलाइन ई मैगजीन को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और ध्यान रहे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना ना भूलें। कल रात को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में LOC पर इंडियन आर्मी ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम किया है। जो आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे तो वे पूरी तरीके से हथियारों से लैस थे, लेकिन आर्मी के अलर्ट ट्रूप्स ने उनकी इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है।
इसके अलावा बिहार से भी एक अपडेट सामने आया है, जहां सीआरपीएफ की 205 कोबरा बटालियन द्वारा लॉन्च किए गए एक ऑपरेशन के दौरान गया के जंगलों से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस रिकवर किए गए हैं, जिसमें एक राइफल, उसके एम्युनिशन, करीब 65 प्रेशर आईईडी, 446 सीरीज आईईडी, 101 कैन आईईडी और करीब 495 डेटोनेटर्स भी शामिल हैं। और जबकि आज आईआरएस ने एयरपोर्ट पर 2 इंडियन कपल को हिरासत में लिया है, जो कि वियतनाम से भारत आए थे, और इनके पास से 2 ट्रॉली बैग्स में 45 गन्स रिकवर की गई हैं, जिसकी कीमत बताई जा रही है करीब 22 लाख रुपीस। और इस कपल ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इन्होंने पहले भी करीब 25 गन्स इस तरीके से स्मगल करी हैं, जिसकी कॉस्ट थी करीब 12 लाख रुपीस। और इनकी जो गिरफ्तारी है ये आईजीआई एयरपोर्ट से की गई है। हालांकि जो बैलिस्टिक रिपोर्ट्स है वो इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे कि ये गन्स रियल है या नहीं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एनएसजी की तरफ से तो ये कंफर्म किया गया है कि ये गन्स फुली फंक्शनल हैं और ये इस्तेमाल की जा सकती हैं, और बाकी इनका पूरा एनालिसिस जारी है। इसके अलावा टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान है अब वो साइबर अटैक्स के जरिए इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट कर रहा है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक इसमें पाकिस्तान द्वारा किसी मैलिशियस मालवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता है। और जबकि टाइम्स नाउ की ही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो नेपाल में अब और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और काफ़ी सक्रिय रूप से वे इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो रिटायर्ड नेपाली मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, और खास करके वो जो पहले इंटेलिजेंस सर्विसेज में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से फंसाया जाए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने एक ऐसी मीटिंग भी प्लान करी है जिसमें नेपाल के रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और रिटायर्ड मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल रहेंगे। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि करीब 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस के बाद चाइना की जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है उन्होंने ये पाया है कि भारत बेस्ड एपीटी ग्रुप ने कन्फ्यूसिस नाम के कोड नेम के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनके मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पर कुछ नए साइबर अटैक्स को लॉन्च किया है। और चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो ये कन्फ्यूसिस नाम का कोड नेम इस ग्रुप ने रखा है, तो ये भी चाइना से ही रिलेटेड है। और इसमें यह भी दावा किया गया कि पहले भी इस ग्रुप ने चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेंसिटिव डेटा को चुराने के लिए इन देशों की गवर्नमेंट, मिलिट्री और एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट किया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दावा वो देश कर रहा है जो कि खुद मशहूर है अपने एपीटी ग्रुप्स के लिए, और हर कोई जानता है कि चाइना किस तरीके से हैकर्स को स्पॉन्सर करता है दुनिया भर के देशों की इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए। और भारत पर इस तरह के दावे कर रहा है तो कुछ ऐसा ही है जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वैसे शुक्र मनाओ कि चाइना की मीडिया ने ये नहीं कहा कि इस एपीटी ग्रुप के लीडर का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। बाकी चीनी मीडिया के इस रिपोर्ट पर आपके जो भी विचार है आप उसे शेयर कर सकते हैं। और बाकी हम आपको एक अपडेट और दे देते हैं कि इंडियन आर्मी ने अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के पैटर्न और डिजाइन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओनरशिप को एस्टैब्लिश किया है, यानी कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म के डिजाइन पेटेंट के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है और जल्द ही आर्मी को इसका पेटेंट भी मिल जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी की जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है ये सेंट्रल प्रोक्योरमेंट और कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में उपलब्ध होगी, और सारे आर्मी पर्सन सीएसडी से मटेरियल खरीद सकते हैं और फिर वे अपनी मेजरमेंट के अनुसार उसे स्टिच करा सकते हैं। और बाकी किसी भी नॉर्मल शॉप पर इस यूनिफॉर्म की कॉपी ना बिके तो उसको सुनिश्चित करने के लिए मिलिट्री पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली कैंट में शॉपकीपर्स के बीच एक अवेयरनेस कैंपेन भी कंडक्ट किया है, जिसमें उन्हें इस बारे में सूचित किया गया है कि वे इस पैटर्न वाले कॉम्बैट ड्रेस को बेचने से बचें। और साथ ही साथ आर्मी पर्सनल को भी अनऑथराइज वेंडर से इस नई पैटर्न वाली यूनिफॉर्म को खरीदने से मना किया गया है। और एक बार आर्मी के पास इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आने के बाद फिर इंडियन आर्मी इस नई वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म को इलीगली बेचने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए बीएसएफ बंदीपोरा के डीआईजी एसके चक्रवर्ती, डीसी मोहिंदर राज और एसआई के भास्कर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, भारत की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहा जाता है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।